नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कविता का सार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कविता का नाम है राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक लंबी कविता है और यदि हम इसको लघु खंड काव्य की संज्ञा दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका सार पढ़ लेते हैं, परिचय पढ़ लेते हैं पहले, और किसी अन्य वीडियो में हम साथियों इसकी काव्य पंक्तियाँ, महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ और उसकी व्याख्या भी हम आपको करवाएंगे। परीक्षाओं में पूछी जाती हैं काव्य पंक्तियाँ। तो शुरू करते हैं, इसका परिचय पढ़ लेते हैं, फिर हम संक्षिप्त सार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो परिचय इस प्रकार से है कि राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित काव्य है और निराला जी ने इसका सृजन 23 अक्टूबर 1936 को संपूर्ण किया था। कहा जाता है कि इलाहाबाद से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1936 को इसका प्रकाशन हुआ था और इसका मूल निराला के कविता संग्रह अनामिका के प्रथम संस्करण में छपा। ओके, तो अनामिका जो एक काव्य संग्रह है निराला जी का, उसमें इस कविता को संकलित किया गया है। और साथ ही आपको बता देते हैं कि यह जो काव्य संग्रह है 1923 ईस्वी में इसका प्रथम संस्करण आया था और 1938 को इसका दूसरा संस्करण आया था। ओके, आगे साथी पढ़ते हैं। यह कविता 312 पंक्तियों की एक ऐसी लंबी कविता है जिसमें निराला जी के स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया गया है। क्योंकि यह एक कथात्मक कविता है, मतलब कहानी नुमा कविता है, और इसलिए संश्लिष्ट होने के बावजूद इसकी संरचना, ठीक है, संरचना था, इसकी संरचना अपेक्षाकृत सरल है। इस कविता का कथानक प्राचीन काल से सर्वविख्यात राम कथा के अंश से है। इस कविता पर ये गौर करने वाली बात है साथियों, इस कविता पर वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस से कहीं अधिक बांग्ला के कृतिवास रामायण का प्रभाव देखा जा सकता है। ये प्रश्न पूछा गया है काफ़ी बार कि कौन सी रामायण का प्रभाव इस कविता पर मिलता है देखने को, तो वो है कृतिवास रामायण का। किंतु कृतिवास और राम की शक्ति पूजा में पर्याप्त भेद भी है। ओके, तो इसका सार हम पढ़ते हैं साथियों। तो संक्षिप्त सार इस प्रकार से है साथियों इस कविता का। राम रावण का घमासान युद्ध चल रहा है, सूर्यास्त हो गया और आज भी युद्ध से हार जीत का निर्णय ना हो सका। आज राम का मन अपने अकाट्य अस्त्रों के भी व्यर्थ चले जाने के कारण शंकाकुल हो उठा कि इस युद्ध में मेरी विजय संभव नहीं हो सकती। अकाट्य जिसको काटा ना जा सके, ऐसे अस्त्र जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो व्यर्थ हो गए। राम ने अपने अस्त्र चलाए, बाण चलाए, लेकिन वो व्यर्थ हो गए। उनका मन जो है शंकाकुल, मतलब शंकित हो गया, और वो अपने मस्तिष्क में यही शंका जो है लेकर अभी शाम को है ना, थोड़ा सा रुक जाता है, फिर अगले दिन सुबह शुरू होता है, तो अभी लौट रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि क्या विजय संभव हो सकती है या नहीं हो सकती है। शंका तो आ ही जाती है जब इतने सारे प्रयास जो है व्यर्थ हो जाएं जीतने के। आगे वे चिंतित और मंद गति से अपने समस्त सहायकों के साथ अपने शिविर की ओर लौट रहे थे। इसके बाद कवि ने आज के भयावह युद्ध का समास शैली में बड़ा ही प्रभावी वर्णन किया है। लिखा है कि अपने अस्त्रों को व्यर्थ जाते देख कर और अपनी सेना को विचलित होते देख राम बारंबार मतलब बार बार तीक्ष्ण प्रहार करते हुए, जब तीक्ष्ण प्रहार करते पर अट्टहास करते रावण पर उनका कोई भी प्रभाव न होता। ठीक है, तो राम के बारे में क्या कवि लिख रहे हैं, ध्यान से लिखा है उन्होंने, कवि ने लिखा है निराला जी ने, कि अपने अस्त्रों का व्यर्थ जाते देखकर, कौन व्यर्थ जाते कौन देख रहा था, राम, और अपनी सेना को विचलित होते देख राम बारंबार तीक्ष्ण प्रहार करते हैं। ठीक है ना, तीक्ष्ण प्रहार करते हैं रावण वाली साइड पर, लेकिन अट्टहास क्या होता है, खिलखिलाकर बेशर्मों जैसी हंसी हंसना, रावण हंसता है ना ऐसे, तो रावण पर कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। राम के बाणों का, तीक्ष्ण प्रहारों का परिमाण स्वरूप राम समेत उनके सभी सैनिक एकदम बेसुध से होकर रह गए। अकेले सचेतन रहकर भी, या यूँ बोले कि अकेले सचेतन रहकर हनुमान ही युद्ध में अपनी भीषणता
और कुशलता दिखाते रहे। फिर भी अंत में उस दिन के युद्ध में रावण का पलड़ा ही भारी रहा। उसके सैनिक प्रसन्नता से हल्ला करते हुए अपने शिविर की ओर लौटे, जबकि राम और उनके सैनिक पराजय की निराशा लेकर मंद गति से मुंह लटकाए हुए लौटे। तो एक दिन का झलक है यहाँ पर कि उस दिन क्या हुआ कि राम खिलखिलाकर अट्टहास करता रहा और श्री रामचंद्र जी के सभी बाण जो हैं वो व्यर्थ चले गए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं साथियों। पर्वत के ऊपर पहुंचकर राम एक शिला पर बैठ गए। अपने सामान्य सैनिकों को शिविर में भेजकर लक्ष्मण, भीषण, सुग्रीव, जाम्बान, हनुमान, अंगद, नल, नील, श्वेत आदि सेनानायक राम को घेर कर यथास्थान बैठ गए। उनमें कल के युद्ध के बारे में विचार विमर्श होने लगा। आज संभवतः शांत रहने वाले राम का मन रह रहकर अस्थिर हो रहा था। उन्हें रावण पर विजय न हो सकने का संदेह रह रहकर हिला रहा था। इसी क्षण पूर्व दीप्ति पद्धति से राम के नयनों में जनकपुरी के उपवन में सीता के प्रथम मिलन का दृश्य तैयार गया। ये भी आप देख लीजिए किस तरह का उनका जो है मस्तिष्क सोच रहा है जो बातें। ठीक है, निराशा में बैठे राम रोमांचित हो उठे। उनका हाथ जैसे एक बार फिर शिव जी का धनुष तोड़ने के लिए उठ गया। उनके नयनों में विश्व विजय की भावना भर गई। इसके तीक्षण बाद या जो बोले कि तक्षण बाद राम के नयनों में आज की वह विशाल मूर्ति तैर गई जो कि राम को अपनी गोद में लेकर उसकी रक्षा कर रही थी। उस दृश्य को निहारते ही राम का मन एक बार फिर अपनी विजय के प्रति शंकित हो उठा। भावना में ही राम को अट्टहास करते देख या जो बोले कि रावण को अट्टहास करते देख, भावना में ही, ठीक है, अपने मन में ही रावण को अट्टहास करते देख निराशा और पराजय की भावना से भरे राम की आंखों से आंसू छलक पड़े कि किस प्रकार से रावण जो था वो खिलखिलाकर अट्टहास कर रहा था, है ना, चीख रहा था और हमारे सभी जो प्रहार थे वो व्यर्थ जा रहे थे। तो राम का अभी राम देखो वो सामान्य प्राणी हैं, मतलब हमारे जैसे ही थे। ठीक है जी, तो उनका मानव मन जो है वो व्याकुल हो उठा है। ओके, आगे। राम के चरणों में बैठे हनुमान ने दार्शनिक चेतनाओं में खोए हुए जब उन आंसुओं को देखा तो वे उन्हें आकाश में चमकते हुए तारे प्रतीत हुए। ठीक है ना, जब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के आंसुओं को देखा तो उनको आकाश में चमकते हुए तारे प्रतीत हुए। वो आंसू पर जैसे हनुमान का ध्यान छूटा तो उन आंसुओं और राम के चेहरे ने उन्हें व्याकुल कर दिया। क्रोधावेश में हनुमान महाकाश का मंथन करने जा पहुँचे। उन्हें आभिष्ट देख भगवान शिव ने महाशक्ति को सावधान किया कि इस वीर को हराया नहीं जा सकता। इस बुद्धिमता इस बुद्धिमान इंसान को समझाकर ही पराजित किया जा सकता है। ठीक है, तो दोबारा पढ़ लेते हैं, आपको शायद समझ नहीं आया होगा। क्या हुआ कि जब श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू थे तो जैसे, ठीक है, हनुमान का ध्यान भी टूट गया वो आंसुओं को देखकर। उन आंसुओं और राम के चेहरे ने उन्हें व्याकुल कर दिया। अभी वो अपने भगवान को, अपने गुरु को वो कैसे व्याकुल देख सकते थे जी। ठीक है, क्रोधावश वो क्रोध में आ गए। हनुमान महाकाश, ठीक है, महाकाश का मंथन करने जा पहुँचे कि इस आकाश में, मतलब अब सचमुच वो आकाश में चले गए। ठीक है ना, कि जो तारे जो हैं वो मेरे तो ईश्वर हैं, जो श्री रामचंद्र जी उसके आंसू हैं। ठीक है, तो ये नहीं रहने चाहिए। तो वो देख लो कि महाकाश में तो वो तारों का नाश करने के लिए चला गया। तो उन्हें आभिष्ट देखकर, ठीक है, क्रोधित देखकर भगवान शिव भी घबरा गए और उन्होंने कहा महाकाश को कि ये महाशक्ति को, ठीक है, महाशक्ति को जब महाकाश को कहा उन्होंने कि सावधान, कि इस वीर को नहीं हराया जा सकता है, इसको तो सिर्फ बुद्धिमता से ही पराजित किया जा सकता है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तो शिव की प्रेरणा से पार्वती हनुमान की माता अंजना का क्या हुआ कि शिव की प्रेरणा से, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जी हाँ, तो अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। शिव की प्रेरणा से पार्वती हनुमान की माता अंजना का रूप धारण कर उनके सामने प्रकट हुई और उनके समझाने से लज्जा का अनुभव करते हुए महावीर हनुमान वापस राम के चरणों में लौट गए। तो इस प्रकार से शिव जी ने चाल चली
कि नहीं तो ये तो पूरा पूरा महाकाश ही समाप्त कर देगा। ओके, तो किसी तरह हनुमान जी को शांत किया गया भगवान शिव के द्वारा। तो आगे पढ़ते हैं साथियों। राम को उदास और निराश देख उन्हें उत्तेजित करने के लिए विभीषण ने कहा, मित्र, जो उदास होने से और युद्ध से हाथ खींचने की बात सोचने से काम नहीं चलेगा। युद्ध से हाथ कौन खींच रहा था? श्री रामचंद्र जी, क्योंकि उनके सारे प्रहार, उनकी सेना के सारे प्रहार जो थे वो व्यर्थ चले गए थे उस दिन। और शाम को जब वो शिविर लौटे तो वो बहुत निराशा जनक परिस्थितियों में बैठे हुए थे। उनके मन में नकारात्मकता के लक्षण आ रहे थे कि अब हम युद्ध कैसे जीतेंगे। ठीक है, तो इस तरह से विभीषण थोड़ा सा उनको उत्साह दे रहे हैं कि तुम्हें सीता को मुक्ति और मुझे लंका का राज्य दिलवाना है। यदि तुम जो निराश हो जाओगे तो रावण सीता को दुख देगा, उसका उद्धार संभव न हो सकेगा। अब तक का तुम्हारा सारा परिश्रम बेकार होकर रह गया। उत्तर में तो जब ये बातें कहीं विभीषण ने कि तुम्हारा सारा परिश्रम मेहनत जो है बेकार हो गई, तो उत्तर में भगवान राम ने क्या कहा कि अब हमारी विजय संभव नहीं, क्योंकि महाशक्ति भी आज अधर्म का पक्ष लेकर खड़ी हुई है। मतलब जो शक्ति है, महाशक्ति है, वो अधर्म, अन्याय का साथ खड़ी है, रावण के साथ खड़ी है। राम के इस कथन ने सभी को व्याकुल कर दिया। ऐसे क्षणों में वृद्ध जाम्बान ने बड़े ही धीरज के साथ राम को समझाया। ठीक है, वृद्ध जो थे सब में जाम्बान भालू जैसे जो दिखते थे, उस प्रकार से हम समझा रहे हैं, जाम्बान भालू जैसे जो थे। तो समझा, उन्होंने क्या समझाया? बिल्कुल धैर्य के साथ समझाया राम जी को। कहते हैं कि निराशा का कारण मैं नहीं देखता, यदि रावण ने शक्ति का वर्ण कर रखा है। कहता है निराशा का कारण मैं नहीं देखता कि यदि रावण ने शक्ति का वर्ण मतलब शक्ति को धारण कर रखा है, तो आप भी साधना करके 90 शक्ति का वर्ण करिए, आप भी शक्ति को प्राप्त करिए, साधना करिए, तपस्या करिए, पूजा करिए। जाम्बान के सुझाव से राम खिल उठे। उन्होंने शक्ति साधना का दृढ़ निश्चय किया। ठीक है, यही इस कविता का नाम है, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, महाशक्ति को वर्ण करना चाहते थे वो। ठीक है, तो हनुमान से कहकर देवी देह से 108 कमल मंगवा लिए। क्या किया श्री रामचंद्र जी ने इसी पूजा के लिए? ठीक है, उन्होंने क्या किया कि देवी देह से 108 कमल मंगवा लिए। वे निरंतर साधना करने लगे, तपस्या करने लगे कि अभी देवी प्रकट होंगी, अभी देवी प्रकट होंगी। मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ करने के बाद एक एक कमल महाशक्ति देवी के, ठीक है, क्या कर रहे थे कि मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ करने के बाद एक एक कमल महाशक्ति देवी के चरणों में चढ़ाने को उद्धत हुए। इस प्रकार राम का मन साधना के चक्रों को पार करता हुआ ऊपर की ओर उठता गया। जब आराधना पूर्ण होने को आई तो अर्पित करने के लिए एक ही कमल बाकी रह गया। ठीक है, एक ही कमल बाकी रह गया। तो देवी ने गुप्त रूप से प्रकट होकर वह अंतिम कमल चुरा लिया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। कमल न पाकर राम मन में ही विक्षुब्ध और निराशा में पड़ गए कि अभी एक कमल कहाँ चला गया, आखिरी कमल था वो तो मैंने चढ़ाना था। ठीक है, पर कुछ ही क्षण बाद उनके मन मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया कि बचपन में मुझे माता कमल नयन कहकर पुकारती थी। अतः निश्चय किया कि एक कमल के बदले में साधना पूर्ति के लिए देवी को अपनी दाईं आंख अर्पित कर दूंगा। देखो, ये होती है तपस्या असली। इस निश्चय के साथ राम ने जैसे ही आंख निकालने के लिए हाथ में तीखे लंबे फल वाला बाण बढ़ाया कि देवी ने प्रकट होकर उनका हाथ थाम लिया और अपने विराट रूप में राम को दर्शन दिए। उन्हें विजय मतलब जीत का आशीर्वाद देते हुए कहा, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। ठीक है, ये कविता का सार है साथियों, और आपके सामने मैंने रखा है। तो इस प्रकार से राम की जो शक्ति पूजा थी वो संपन्न हुई। ठीक है, 108 कमलों में से 107 कमल ही रह गए थे और एक कमल जो था वो चुरा लिया था देवी ने। ठीक है, और जब श्री रामचंद्र जी अपने बाण से अपनी बाईं आंख को निकालने के लिए प्रस्तुत हुए तो तभी देवी प्रकट होती हैं और उनका हाथ रोक लेती हैं और कहती हैं कि तुम कामयाब हुए।
अपने लक्ष्य में और मुझे प्रसन्न किया, और मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी विजय हो। ओके। और फिर महाशक्ति राम के बदन में, जब बदन होता शरीर में, विलीन हो गई, और उस विलीनता अर्थात शक्ति सिद्धि के साथ ही काव्य का कथानक समाप्त हो जाता है। यह नहीं बताया गया है कि राम ने रावण को किस प्रकार से हराया, है ना, उसकी नाभि में तीर चलाया, किस प्रकार से फिर सीता को प्राप्त किया। बस यही बताया गया है कि राम एक सामान्य मनुष्य था साथियों। उसके मन में भी शंका उत्पन्न होती है। ओके। वो भी हमारे जैसा ही है, सांस लेता है, दर्द होती है उसको भी, और उसको भी बीमारियां लगती हैं, हमारे जैसे ही थे वो। ठीक है। तो वही सामान्य जो शंकाएं होती हैं वो भी रामचंद्र जी के मन में आई। हम भी कई बार हार मान बैठते हैं, फिर हमें तपस्या करनी पड़ती है ना। तो वही जहाँ पर परिस्थिति है। तो राम की शक्ति पूजा कैसी लगी कविता आपकी साथियों, और इसकी काव्य पंक्ति हम बहुत जल्दी प्रस्तुत करेंगे साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।